हम सब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का निर्माता मानते हैं और ये सच भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी सबसे बड़ी क्रांति संविधान की किताबों में नहीं, बल्कि उन विचारों में छिपी थी जिन पर हम ज्यादा बात ही नहीं करते? क्या हो अगर मैं कहूं कि उनकी असली लड़ाई सिर्फ सामाजिक बराबरी की नहीं, बल्कि दिमागी आजादी की थी? यह वीडियो डॉक्टर अंबेडकर की उस शिक्षा के बारे में है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपके दिमाग पर पड़े सदियों पुराने तालों को तोड़ सकती है। हम डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करते हैं, उनकी मूर्तियां लगाते हैं, जयंती मनाते हैं, लेकिन हम उनके उस असली खजाने को लगभग भूल गए हैं जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा था। सोचने का एक नया तरीका। हम उन्हें एक नेता तो मानते हैं, लेकिन एक महान शिक्षक के रूप में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम डॉक्टर अंबेडकर के उन क्रांतिकारी शैक्षिक विचारों को जानेंगे जो सिर्फ डिग्रियां दिलाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की सोच बदलने के लिए थे। आम धारणा से परे संविधान से भी बड़ी क्रांति। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है, हमारे मन में भारतीय संविधान की तस्वीर आ जाती है। और आए भी क्यों ना, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता के तौर पर देखते हैं, तो हम उस नींव को अनदेखा कर रहे हैं जिस पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की लड़ाई खड़ी की थी। वो नींव थी शिक्षा, पर उनके लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ स्कूल और कॉलेज की डिग्री से कहीं ज्यादा गहरा था। उनके लिए शिक्षा सामाजिक और मानसिक क्रांति का सबसे बड़ा हथियार थी। संविधान तो उस क्रांति का एक नतीजा था, एक कानूनी दस्तावेज। असली क्रांति तो दिमाग में होनी थी, और उस क्रांति का औजार थी उनकी शिक्षा की सोच। शिक्षा का असली लक्ष्य डिग्री नहीं, मुक्ति था। आज हमारे लिए शिक्षा का क्या मतलब है? एक अच्छी नौकरी, एक मोटा पैकेज, समाज में स्टेटस। हम अपने बच्चों को बेस्ट स्कूलों में भेजते हैं ताकि वे इस रेस में आगे निकलें। लेकिन बाबा साहब के लिए ये सब बहुत छोटी बातें थी। उनके लिए शिक्षा का असली मकसद नौकरी पाना नहीं, बल्कि मुक्ति पाना था। सामाजिक गुलामी से मुक्ति, दिमागी गुलामी से मुक्ति और डर से मुक्ति। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। यहां दहाड़ने का मतलब सिर्फ बहस करना नहीं है, इसका मतलब है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अपने हकों के लिए खड़े होना और सम्मान के साथ जीना। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि असली शिक्षा वो है जो इंसान को निडर बनाए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाए। उनके लिए शिक्षा जानकारी का ढेर नहीं, बल्कि चेतना जगाने का एक माध्यम थी। एक ऐसी चेतना जो इंसान को बताए कि वो किसी से कम नहीं है। इसमें पहला छिपा हुआ खजाना बुद्धि और विवेक। बाबा साहब की शिक्षा का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा था बुद्धि और विवेक, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। वे किसी भी बात को आंख बंद करके मान लेने के सख्त खिलाफ थे, चाहे वो बात धर्म ग्रंथों में लिखी हो, बड़े नेताओं ने कही हो, या सदियों पुरानी परंपरा हो। वे चाहते थे कि हर इंसान अपनी बुद्धि की कसौटी पर हर विचार को परखे। उनका मानना था कि इंसान की तरक्की ही उसके होने का असली मकसद होना चाहिए, और यह तरक्की बिना सोचे समझे सब कुछ मान लेने से नहीं, बल्कि सवाल करने से आती है। सोचिए, आज की दुनिया में यह विचार कितना जरूरी है। हम सूचना के एक ऐसे समंदर में जी रहे हैं जहां सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो गया है। फेक न्यूज,
और प्रोपेगेंडा हमारे विचारों को हर पल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर की यह सीख कि तर्क करो, विश्लेषण करो और फिर मानो, एक सुरक्षा कवच की तरह है। वे चाहते थे कि शिक्षा हमारे दिमाग को एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बना दे जहां हर जानकारी की पहले जांच हो, उसे तथ्यों पर तौला जाए और फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का आजाद फैसला लिया जाए। दूसरा छिपा हुआ खजाना है नैतिकता। डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा क्रांतिकारी विचार था कि ज्ञान बिना नैतिकता के अधूरा और खतरनाक है। सोचिए, एक बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान इंसान जिसमें नैतिकता नहीं है, वो समाज के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को लूटने, धोखा देने और नफरत फैलाने के लिए कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि सच्ची शिक्षा वो है जो ज्ञान के साथ साथ शील यानी नैतिकता भी सिखाए। उनके लिए शिक्षा का मकसद सिर्फ एक सफल व्यक्ति बनना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना था। एक ऐसा इंसान जिसमें करुणा, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी हो। उन्होंने संवैधानिक नैतिकता का एक बहुत गहरा विचार दिया। इसका मतलब है कि सिर्फ संविधान बना देना काफी नहीं है, उसे जिंदा रखने के लिए देश के लोगों में भाईचारे, समानता और न्याय की भावना होनी चाहिए। यह नैतिकता हमें सिखाती है कि हम भले ही अलग अलग जातियों और धर्मों के हों, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हम सब बराबर हैं और एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। बिना नैतिकता के शिक्षा हमें मशीन बना सकती है, पर इंसान नहीं। आधी आबादी के लिए क्रांति यानी स्त्री शिक्षा। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं पीछे छूट जाएं। वे स्त्री शिक्षा के इतने बड़े समर्थक थे कि उन्होंने कहा था, मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से मापता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। उनके लिए महिलाओं के शिक्षा सिर्फ उन्हें अक्षर ज्ञान देना नहीं था, यह उन्हें आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और फैसले लेने की क्षमता देने का एक साधन था। वे मानते थे कि एक शिक्षित महिला न सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारती है, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करती है। जब एक महिला पढ़ती है तो वह अपने अधिकारों को समझती है और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देती है। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि हिंदू कोड बिल जैसे कानूनों के लिए संघर्ष किया ताकि महिलाओं को संपत्ति, तलाक और मर्जी से जीने का अधिकार मिल सके। वे जानते थे कि असली सामाजिक सुधार की मशाल शिक्षित महिलाओं के हाथ में ही होती है। अंतिम हथियार, वैज्ञानिक सोच। डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा का एक और पहलू था वैज्ञानिक सोच पर उनका जोर। वे चाहते थे कि भारतीय समाज अपनी समस्याओं का हल भावनाओं या अंधविश्वास से नहीं, बल्कि तर्क और तथ्यों के आधार पर करे। वैज्ञानिक सोच का मतलब सिर्फ लैब में एक्सपेरिमेंट करना नहीं, इसका मतलब है जीवन के हर पहलू में सवाल पूछने की हिम्मत रखना। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या सबूत है? क्या इससे कोई बेहतर तरीका है? यह सोच सीधे सीधे जाति प्रथा और छुआछूत जैसी अमानवीय परंपराओं की जड़ों पर हमला करती थी, क्योंकि इन प्रथाओं का कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार था ही नहीं। वे शिक्षा को एक ऐसा माध्यम बनाना चाहते थे जो लोगों के दिमाग से अंधविश्वास की सफाई कर सके, जो उन्हें यह समझने की शक्ति दे कि दुनिया को बदला जा सकता है। एक वैज्ञानिक सोच वाला समाज अपनी ऊर्जा पूजा पाठ में नहीं, बल्कि गरीबी, बीमारी और असमानता जैसी असली समस्याओं को हल करने में लगाता है। यह सोच हमें भक्त नहीं, बल्कि नागरिक बनाती है। इसका जीता जागता प्रमाण उनका अपना जीवन था। डॉक्टर अंबेडकर ने जो भी कहा, पहले उसे अपनी जिंदगी में जीकर दिखाया।
उनका पूरा जीवन ही शिक्षा की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। कल्पना कीजिए उस बच्चे की जिसे क्लास के बाहर बैठने पर मजबूर किया गया, जिसे नल से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। उस अपमान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। बड़ौदा के महाराज की स्कॉलरशिप पर वे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों में पढ़ने गए। उन्होंने एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी जैसी कई डिग्रियां हासिल की। लोग उन्हें सम्मान से ज्ञान का प्रतीक भी कहते थे। उनका जीवन हमें बताता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, शिक्षा वो रास्ता है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर की अनकही शिक्षा क्या है? यह सिर्फ संविधान का ज्ञान नहीं है, यह बुद्धि और विवेक की शिक्षा है जो हमें सवाल करना सिखाती है। यह नैतिकता की शिक्षा है जो हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाती है। यह स्त्री सशक्तिकरण की शिक्षा है जो एक विकसित समाज की नींव रखती है। और यह वैज्ञानिक सोच की शिक्षा है जो हमें अंधविश्वासों से आजाद करती है। यही वह असली क्रांति है जिसे बाबा साहब हर भारतीय के दिमाग में लाना चाहते थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है और इसका पहला कदम है शिक्षित बनो, लेकिन वैसी शिक्षा से जैसी अंबेडकर चाहते थे, जो दिमाग की जंजीरों को तोड़े, ना कि नई जंजीरें बनाए। इसलिए हम सब मिलकर बाबा साहब के इन विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लें। अगली बार जब आप उनकी तस्वीर देखें तो उन्हें सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि उस महान शिक्षक के रूप में याद करें जो हमें सोचना सिखाना चाहते थे।